Hi learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator और आज हम करेंगे और मैंने आपको दे रखा था होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 62 मैंने शेयर किया था in which you have to calculate operating surplus and domestic income from that. Okay, so I suppose आपने जो है वो कर लिया होगा I think and today we will do 63 example also. Okay, so I'm going to share it on the screen. Before that, I would like to request you all the students who are watching the videos, if you like the explanation, show your support, subscribe and stay updated with more solutions. Okay, because it also motivates me and help the student at the same time, right? So without any further delay, we will start this. Let us take the screenshot. और जो स्टूडेंट्स ने अभी हमको ज्वाइन करा है वो प्लीज प्रीवियस वीडियोस जरूर उसके कर लीजिएगा कि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस इसी तरह के हर बुक में ऑलमोस्ट गिवन होते हैं, ठीक है? सो दिस इज योर 62 क्वेश्चन आई हैव गिवन यू एज होमवर्क. आई होप आप लोगों ने काफी चीजों में कर लिया वो. ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करने के बाद डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसीए से कैलकुलेट हो जाती है. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट इज फाइंड द नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड. तो इसमें स्पेसिफिकली बोल दिया है एक्सपेंडिचर मेथड, तो हम बाकी जो कंपोनेंट्स अगर किसी और मेथड के गिवन है वेदर इट इज वैल्यू एडेड और इनकम मेथड, वी विल सिंपली इग्नोर इट. ओके, so I'm going to start here the solving the question with you. Okay, so here you have example number 62. Sandeep Garbut illustration solved है, but still we face so many problems. Okay, कि ये ऐसा क्यों हो गया, वो वैसा क्यों हो गया, सबकी प्रॉब्लम्स आती हैं. ओके, so बहुत से एग्जांपल्स के बिना कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस एंड डोमेस्टिक इनकम. सो वी नो दैट ऑपरेटिंग सरप्लस मैं शॉर्ट में लिखूंगी रेंट प्लस रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ओके, एंड इसका मेन इसमें किस में आता है, ये आता है आपका कौन से मेथड से आप फॉलो करते हैं, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. इनकम मेथड. तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट दिस ऑपरेटिंग सरप्लस. ये हमें फाइंड आउट करना है ये कितना है. सेकंड, इसी में आपको करना है डोमेस्टिक इनकम. प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट क्या होता है, उसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं. मैंने लिख दिया है, आप मुझे कमेंट्स में बताना. ओके, तो इसका मतलब है जब हम इनकम मेथड कैलकुलेट करेंगे तो पहला स्टेप मैं यही करती थी, लेकिन उसके लिए भी हमें चाहिए होते हैं ये ऑपरेटिंग सरप्लस भी रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप इन इनकम मेथड, ऑलवेज रिमेंबर, जो फर्स्ट स्टेप मैं शुरू से बताती आ रही हूँ वही आपको करना है. We need to calculate NDP at FC equals to right M. R दो बार आएगा, रेंट एंड इंटरेस्ट, वो रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड मिक्स्ड इनकम. जब इन सबको हम ऐड कर देंगे देन वी विल गेट द डोमेस्टिक इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड. ओके, बट हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, ये बोल दिया फाइंड आउट करने को, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस. तो अगर जब ये निकाल लेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं गिवन होगा. जब ये सब चीजें मिक्स कर देंगे, हम ऐड ऑन कर देंगे, सम कर देंगे, टोटल कर देंगे, सब चीजों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. गॉट इट? सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस. Okay, operating surplus equals to RIP, that is RIP, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो देख लो जरा क्वेश्चन में कहीं पे गिवन है रेंट एंड इंटरेस्ट है, एक साथ गिवन है, सो नो प्रॉब्लम. रॉयल्टी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम रॉयल्टी क्यों ऐड करें फिर. तो रेंट और इंटरेस्ट यहाँ पे हो गया ना. प्रॉफिट में देखो थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने गिवन है, तो मैं वर्किंग में शो कर देती हूँ. यहाँ पे प्रॉफिट का देखो क्या था, हमारा फॉर्मूला हमने बताया था, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड
प्लस रिटेन अर्निंग CDR मैंने बताया तो बहुत शुरू में ना, आप थियरी प्लीज देखिएगा। ओके, तो देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स गिवन है, यस गिवन 460। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन होता तो हम इस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं, राइट। एंड डिविडेंड इज ऑल्सो गिवन 940। ओके, ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो रिटेन अर्निंग अगर नहीं दिया है तो आप उसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी ऐड कर सकते हो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, आप समझ जाइएगा, दैट इज 300। तो इन सबको टोटल कर लो, 460 प्लस 940 प्लस 360, नहीं 300। ओके, 460 प्लस 940 प्लस 300, इट विल गिव यू 1700। तो ये आपका आ गया 1700। नाउ 800 प्लस 1700, दिस इज 2500। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमें मिल गया है रुपीज 2500। करोड़ में ही होगा, यस, करोड़ों से कम बात नहीं होती। तो एक हमें चीज मिल गई है कंपोनेंट। सेकंड स्टेप इन्होंने बोला है हमें डोमेस्टिक इनकम इनकम कैलकुलेट करनी है, राइट। सो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या होगा इनकम मेथड में, NDP एट एफ सी, होता यही है, ठीक है। अब NDP एट एफ सी के लिए क्या करते हैं हम डोमेस्टिक उसमें, डेट इज आपके इनकम मेथड के अकॉर्डिंग RIPEM, रिप में इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे पास कैलकुलेट होके आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस दैट इज 2500। सो सिंपल। नाउ compensation of employees given in the question itself, 2000. Now here comes mixed income. Mixed income is also given, C at the end, that is 200. So whatever the answer is, it's going to be in rupees in crores. Okay, so the answer is 4700 crores. Fine. Any problem till here? तो ये आपका आ गया NDP at FC रुपीज। दोनों आंसर आ गए ना। ऑपरेटिंग सरप्लस पहले कैलकुलेट करा और उसके बाद हमने इनकम मेथड से ही आपका निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। फाइन, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स डू द अदर पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63, राइट। बस कुछ क्वेश्चंस बचे हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द अनसॉल्व्ड। ओके, 70 तक है यहाँ पे, बट ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट। दिस इज अगेन अ CBSE सैम्पल पेपर 2018। इन दिस यू हैव टू फाइंड national income. Tell me in the comment section what is the aggregate of national income. जल्दी से बताओ, इतने तो आप कर चुके हो क्वेश्चंस, राइट। मुझे कमेंट्स में देखना चाहिए। नेशनल इनकम इज व्हाट, NNP एट FC, किसके थ्रू निकालनी है, एक्सपेंडिचर मेथड स्पेसिफिकली बोल दिया उन्होंने, राइट। तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका। फर्स्ट स्टेप होता है एक्सपेंडिचर मेथड में GDP एट MP, ये कैलकुलेट करना होता है। इसका फॉर्मूला है P प्लस N प्लस G प्लस G, दैट इज प्राइवेट domestic income, okay, private final consumption expenditure, then net exports, then government final consumption expenditure and dangerous G, जो मैं कहती हूँ खुद से, ठीक है। ये इसमें कहीं लिखा नहीं होता डेंजरस जी, कि आप सबके सामने कहो डेंजरस जी, ओके। सो दैट्स नॉट गिवन इन एनीवेयर इन एनी बुक। ये मेरा मानना है, समझाने का तरीका है, मैं इसी तरह समझाती हूँ। ओके, now private final consumption expenditure is given 900 in the question, plus नेट एक्सपोर्ट्स देखो माइनस में है, तो हम ये तो साइन लगाएंगे, लेकिन माइनस का है तो सिंपल इसको ब्रैकेट में कर देंगे, राइट। द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज आल्सो गिवन इज 400। नाउ देखो, अब इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे हमें दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, और हमें कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ कहीं पे भी आपको डेप्रिसिएशन भी नहीं दिख रहा है, राइट।
डेप्रिसिएशन भी नहीं है, चेंज इन स्टॉक भी नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम वही वाला अमाउंट उठा के इसमें लिख देंगे, दैट इज 200। ठीक है, जब कुछ भी नहीं गिवन है तो हम उसको चेंज क्यों करेंगे। Now simplify it, 900 plus minus 25 plus 400 plus 200 equals to rupees 1475। खुद भी कैलकुलेशन करते रहना। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, दैट इज जीडीपी एट एमपी। सेकेंड स्टेप क्या है, मुझे कैलकुलेट करना है लास्ट में एनएनपी एट एफसी। जो कैलकुलेट करते हैं वो लेफ्ट पे रखते हैं, जो कैलकुलेट होके हमें एग्रीगेट मिला हुआ है उसके थ्रू हम कैलकुलेट। फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोस, पॉज द वीडियो एंड डू द एरोस पार्ट बाय योरसेल्फ। और फिर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर इससे मैच किया कि नहीं किया, राइट। क्रॉस से जब हम नेट पे जाएंगे तो हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाएंगे देन व्हाट वी विल डू, ऐड एनएफआईए। एंड एमपी से जब एफसी पे जाएंगे यानी कि मार्केट प्राइस है, जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो हमेशा हम माइनस करते हैं एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ जीडीपी एट एमपी, पुट द वैल्यूज। 1475 माइनस डेप्रिसिएशन आपको दिया नहीं, दिया होता तो पहले मैं डेंजरस जी के साथ यूज करती। प्लस एनएफआई, देखो यहाँ पे गिवन है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10। तो देखो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है ना ये, लेकिन इसमें है माइनस का 10 है, तो कैसे लिखेंगे, प्लस का है तो ये माइनस। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपके क्या है, माइनस में है 25। नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, 100 है, सॉरी माइनस में नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत देख लिया था। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 100, वो नेट एक्सपोर्ट्स था। ओके, सिंप्लीफाई इट। 1475 -0 प्लस माइनस -10 -100, राइट। 1475 -10 -100 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1365 करोड़। से कम बात नहीं करना, आंसर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। इसमें अगर कोई भी दिक्कत आए प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। If this helped you understand better, don't forget to subscribe for more easy explanations, okay? And just keep sharing, keep practicing, okay? Thank you so much.